नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा साल 2024 में कब है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, देव दिवाली कब और क्यों मनाई जाएगी, देव दिवाली पर कब, कहाँ और कितने दीपक जलाए जाएंगे और दीप दान करने से क्या लाभ मिलेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान तथा दान करने का विधान है। कार्तिक माह सबसे श्रेष्ठ माह माना जाता है। ऐसे में इस माह पड़ने वाली पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का अधिक महत्व है। पूर्णिमा तिथि पर लोग लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना करते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु के साथ साथ शिव परिवार के पूजन का भी विधान है, क्योंकि इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की भी पूजा की जाती है, उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा साल 2024 में कब है। इस साल पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 15 नवंबर दिन शुक्रवार को सुबह 6:19 पर होगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 16 नवंबर दिन शनिवार को भोर में 2:58 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का जो व्रत है वो 15 नवंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। स्नान दान का शुभ मुहूर्त। वैसे तो कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का महत्व है, इसलिए पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी आसपास नहीं है या फिर कोई भी पवित्र नदी नहीं है पास में, तो हमें स्नान के जल में ही गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। दान के बाद आप वस्त्र, अन्न, फल, शक्कर, चावल, दूध आदि चीज़ें दान कर सकते हैं। चंद्र उदय का समय। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र का उदय 4:51 शाम में होगा। जो व्यक्ति पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वे 4:51 के बाद अर्घ्य देकर चंद्र भगवान को उनका पूजन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि देव दिवाली कब और क्यों मनाई जाती है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को देव दिवाली मनाया जाता है। इस साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को मनाया जाएगा, इसलिए देव दिवाली भी 15 नवंबर को मनाई जाएगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार देव दिवाली के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध करा था और देवताओं को भय से मुक्ति दिलाई थी। तब सभी देवताओं ने मिलकर स्वर्ग में दिए जलाए थे। तभी से देव दीपावली पर्व मनाया जाने लगा। कहते हैं इस दिन सभी देवी देवता काशी में गंगा नदी में स्नान करते हैं और नदी के किनारे दीप जलाते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान और दीपदान का अधिक महत्व है। सबसे पहले हमें दीपदान कहाँ करना चाहिए? सबसे पहले हमें दीपदान अगर गंगा नदी आपके घर के आसपास है तो वहाँ करना चाहिए। अगर गंगा नदी नहीं है, कोई भी पवित्र नदी अगर आपके घर के आसपास है तो सबसे पहला दीपदान वहीं पे करना चाहिए। दूसरा दीपदान किसी भी शिवालय में, अगर आपके घर के आसपास कोई भी शिवालय हो, आपको वहाँ पर दीपदान करना चाहिए। तीसरा दीपदान विष्णु भगवान के मंदिर में, लेकिन विष्णु भगवान का मंदिर हर जगह नहीं बना होता है,
इसलिए हमें अपने मंदिर में, अपने घर के जो पूजा घर में एक दीपदान करना चाहिए। चौथा दीपदान है अपने घर के मुख्य द्वार पर। हमें अपने घर के मुख्य द्वार को साफ करके वहाँ पे दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। पांचवा पीपल वृक्ष के नीचे और छठवां तुलसी के पौधे के नीचे हमें दीपदान करना चाहिए। सातवां किसी ब्राह्मण के घर, अगर आप किसी भी ब्राह्मण को जानते हैं उनके घर जाकर दीपदान करना चाहिए। दीपदान हमेशा प्रदोष काल में होता है, तो आप कहीं भी दीपदान करिए, लेकिन प्रदोष काल में करिए। और दीपदान आप 7, 11, 21, 51, 108 की संख्या में कर सकते हैं। आप चाहे तो इससे ज़्यादा की संख्या में भी कर सकते हैं। दीपदान आप प्रयास करें कि घी का या फिर तिल के तेल का करें। दीपदान करने के लाभ। दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। दीपदान करने से यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से भी बचा जा सकता है। दीपदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। दीपदान करने से घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो घर से भाग जाती है और व्यक्ति द्वारा किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। अगर व्यक्ति ने किसी ने पाप किया है और दीपदान करने से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।